तो लोकसभा चुनाव के पहले फेज में अब तक सिर्फ एक हफ्ते का वक्त बचा है। जैसे जैसे चुनाव की तारीख नजदीक है, तल्खी बढ़ती जा रही है। आज पीएम मोदी ने उनको टारगेट किया जो सनातनियों को चिढ़ा रहे हैं, जो वोट के लिए बहुसंख्यक भावनाओं को भड़का रहे हैं। जम्मू में माता वैष्णो देवी के दरबार से चंद किलोमीटर की दूरी पर खड़े होकर इंडिया गठबंधन के नेताओं को जमकर पीएम मोदी ने लगा। ये रिपोर्ट जरा देखिए। साथियों, कांग्रेस और इंडी गठबंधन के लोगों को देश के ज्यादातर लोगों की भावनाओं की कोई परवाह नहीं है। इन्हें लोगों की भावनाओं से खिलवाड़ करने में मजा आता है। शब्द शब्द में बेहिसाब तल्खी है, नाराजगी है, आक्रोश की अति है और चोट है उस सोच पर जो 100 करोड़ सनातनियों को चुनौती देने की कोशिश कर रही है। शाब्दिक प्रहार है उन बीजेपी विरोधी नेताओं पर जो विशुद्ध वोट के लिए चैत्र के पवित्र सप्ताह में अशुद्ध राजनीति कर रहे हैं। अपने विरोधियों के मंशा पर प्रहार करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने हिंदुस्तान को मुगलिया कालखंड में ले जाने की नाकाम कोशिश करने का आरोप लगाया। जब मुगल यहां आक्रमण करते थे ना, तो उनको सत्ता राजा को पराजित करने से संतोष नहीं होता था। जब तक मंदिर तोड़ते नहीं थे, जब तक श्रद्धा स्थानों की कत्ल नहीं करते थे, उनको संतोष नहीं होता था। उनको उसी में मजा आता था। वैसे ही सावन के महीने में वीडियो दिखाकर वो मुगल के लोगों के जमाने की जो मानसिकता है ना, उसके द्वारा वो देश के लोगों को चिढ़ाना चाहते हैं और अपनी वोट बैंक पक्की करना चाहते हैं। ये वोट बैंक के लिए ये चिढ़ाना चाहते हैं। मां वैष्णो देवी के दरबार से महज 60 किलोमीटर दूर खड़े हिंदुस्तान के प्रधान ने यूं ही नहीं अपने सियासी शत्रुओं को सवालों के चक्रव्यूह में खड़ा किया। इंडी गठबंधन के नेताओं को लेकर पीएम मोदी के आक्रोश की जड़ में क्या है, उसे समझिए जरा। चैत्र नवरात्र में तेजस्वी यादव मछली खाते दिखा रहे हैं। सावन में लालू यादव ने राहुल के साथ मटन बनाते वीडियो अपलोड किया। राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हुए 4 महीने होने वाले हैं, लेकिन अब तक इनमें से किसी नेता ने अयोध्या जाने की जरूरत नहीं समझी। इंडी गठबंधन में शामिल डीएमके के नेता सनातन को अपशब्द कहते हैं। अखिलेश के करीबी रहते हुए स्वामी प्रसाद मौर्य हिंदू धर्म का अपमान करते हैं और एसपी नेता उसे निजी बताकर पल्ला झाड़ लेते हैं। आरजेडी के नेता और मंत्री राम और रामायण पर सवाल उठाते हैं और तेजस्वी यादव चुप रहते हैं। यही वजह है कि 2 दिनों की चुप्पी के बाद जब प्रधानमंत्री मोदी ने बोलना शुरू किया तो जमकर प्रहार किया। नवरात्र के दिनों में अपना नॉनवेज खाना आप किस मनसा से वीडियो दिखा दिखा करके लोगों की भावनाओं को चोट पहुंचा करके किसको खुश करने का खेल कर रहे हो? मैं जानता हूं, मैं जब आज ये बोल रहा हूं, उसके बाद ये लोग पूरा गोला बारूद लेकर गालियों की बौछार मुझ पर चलाएंगे, मेरे पीछे पड़ जाएंगे। दरअसल 4 रोज पहले इंडी गठबंधन के बिहार वाले भागीदार यानी तेजस्वी यादव ने एक वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड किया। हेलीकॉप्टर के अंदर की ये तस्वीर है जिसमें तेजस्वी यादव के साथ विकासशील इंसान पार्टी के नेता मुकेश साहनी बैठे हुए हैं। तेजस्वी यादव के हाथ में प्लेट है, प्लेट में मछली है और वो अपने खाने की व्याख्या कर रहे हैं। तो आज मुकेश जी जो है खाना लाए हैं, लंच में मछली लाए हैं और बहुत ही स्वादिष्ट मछली है। 1 कांटे का मछली है, साथ में रोटी है, नमक है, प्याज है और हरी मिर्ची है।
तो यही मौका मिलता है जब हम लोग जो है 10-15 मिनट का खाना जो है खा सके, और पूरे दिन भर से हम लोग प्रचार में लगे रहते हैं। तो मुकेश जी को हम धन्यवाद देते कि मछली खिलाया आज इन्होंने। और प्याज, मछली और मिर्ची, ये सारी चीज, नमक है, सारी चीज हम लोग खा रहे हैं। यूं तो 8 अप्रैल की ये तस्वीर है, मगर इसे अपलोड किया गया 9 अप्रैल को, जिस दिन चैत्र नवरात्र की शुरुआत हुई, जिस दिन से मां दुर्गा की उपासना शुरू होती है, जिस दिन से देश की एक बहुत बड़ी आबादी मांसाहार के सेवन से दूर रहती है। ठीक उसी दिन लालू यादव के सुपुत्र ने जिस अंदाज में मछली खाते हुए तस्वीर जारी की, जिसे देखकर लोगों ने तेजस्वी यादव की सोच और मिलावटी इरादों पर सवाल उठाए, तो उन्होंने उसी मुकेश सहनी के साथ एक दूसरा वीडियो अपलोड किया, जिसमें तेजस्वी यादव संतरे छीलकर खाते हुए दिख रहे हैं। मुकेश सहनी कमेंट्री कर रहे हैं और तेजस्वी ने वीडियो के ऊपर सवालिया लहजे में तंज किया। तो सवाल यहीं से पूछे जाने लगे कि क्या तेजस्वी ने लोगों को चढ़ाने के लिए मछली खाते तस्वीर डाली? इंडी गठबंधन के नेता मछली दिखाकर किसे चिढ़ा रहे थे? क्या इंडी गठबंधन के नेता ने खास वोट बैंक के लिए ये तस्वीर डाली? इन्हीं सवालों के बीच 2 दिन की चुप्पी के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने जब देश के सबसे उत्तरी छोर पर खड़े होकर बोलना शुरू किया, तो उनके शब्दों में बेहद सख्ती थी। हालांकि उन्होंने साफ सरल शब्दों में बता दिया कि किसी के खाने पीने से उन्हें कोई आपत्ति नहीं है, आपत्ति सिर्फ मंशा पर है। कानून किसी को भी कुछ भी खाने से नहीं रोकता है, और न ही मोदी रोकता है। सभी को स्वतंत्रता है कि जब मन करे वेज खाए या नॉन वेज खाए, लेकिन इन लोगों की मंशा दूसरी होती है। डिस्क्लेमर के साथ बोलते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने जमकर प्रहार किया तो इंडी गठबंधन में खलबली मच गई। सबसे पहले जवाब तेजस्वी की दीदी ने दिया। नवरात्र में मछली खाने का भी विवाद हो गया, मछली वो खा रहे थे हेलीकॉप्टर में नवरात्र के समय। देखिए, तेजस्वी ने खुद इस पे अपना क्लेरिफिकेशन दिया कि उसने नवरात्र में मछली नहीं खाया था। ठीक है। इसके बाद दो तरफा प्रहार और पलटवार शुरू हुआ। बीजेपी नेताओं ने भी शब्द बाण दागना शुरू किया। तेजस्वी जी सीजनल सनातनी हैं, तुष्टीकरण के पोषक हैं। वोट के खातिर ये लोग रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों को भी इनके पिताजी ने अवैध तरीके से, जब इनकी सरकार थी, काफी संख्या में लोग आए थे। ये वोट के सौदागर हैं, न कि ये सनातनी पुजारी। आरोप प्रत्यारोप के बीच तेजस्वी यादव या उनके समर्थन में खड़े किसी भी नेता ने ये बात नहीं बताई कि आखिर वो किससे चिढ़ा रहे थे। लेकिन इस सब के बीच प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी आक्रामकता से जिस तरह इस पूरे मुद्दे को उठाया है, जवाब दिया है, उसका संकेत है कि इंडिया गठबंधन को नुकसान हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत।